दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपना पुराना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बंद करने का निर्णय लिया है। एचडीएफसी बैंक ने अपने कस्टमर को नोटिफिकेशन देना भी स्टार्ट कर दिया है कि आप हमारे न्यू एप्लीकेशन में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये एप्लीकेशन बंद होने वाली है। जी हाँ, पुराना एप्लीकेशन जो भी है एचडीएफसी बैंक का वो बंद होने वाला है। सबको नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया है। वो ईमेल से नोटिफाई कर रहा है, वो पॉपअप डाल के नोटिफाई कर रहा है, पुराने बैंकिंग एप्लीकेशन में पॉपअप डालकर नोटिफाई कर रहा है। सभी को नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने बोला जा रहा है। एचडीएफसी बैंक का पुराना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन सच में बहुत बेकार था। लुक के मामले में सबसे बेकार इंटरफेस एचडीएफसी बैंक का था। इसके लिए एक नई एप्लीकेशन लाई है और उस नई एप्लीकेशन में सबको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि 3 जनवरी से वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा पुराना वाला। तो सभी को न्यू में रजिस्ट्रेशन करना है। तो नया वाला एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कैसे रजिस्टर करते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, रोहित हिंदी टेक को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का आपका न्यू जानकारी, इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलता रहता है। प्ले स्टोर से आप एचडीएफसी बैंक का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, ये अर्ली एक्सेस वाला। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एप्लीकेशन अभी नई आई है, सभी को इसी में शिफ्ट करना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एंड लॉगिन करना है। उसके बाद 2 परमिशन ऑटोमेटिक दिया हुआ रहेगा, एसएमएस और फोन का। तो आपको वो 2 परमिशन को अलाउ कर देना है। बाकी आपको यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। जो भी परमिशन मांगा जाएगा यहाँ पर सब अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिम, रजिस्टर्ड मोबाइल में जो आपके मोबाइल में जो सिम होगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एचडीएफसी बैंक से। अगर आपके पास 2 सिम है तो यहाँ 2 सिम शो करेगा। तो जिस सिम से रजिस्टर है आपको उस पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपको यहाँ पर इनेबल यूपीआई सर्विस करने का परमिशन, अगर आप यूपीआई सर्विस भी इनेबल करना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से आपको अप्रूवल देना होगा, क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका सिम कार्ड वेरीफाई होगा। सिम वेरिफिकेशन के बाद जो भी आपका ये मोबाइल नंबर जिस कस्टमर आईडी से एचडीएफसी बैंक के जिस कस्टमर आईडी से रजिस्टर्ड होगा वो कस्टमर आईडी यहाँ पे आ जाएगी। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का 2 मेथड बताया गया है। या तो आप डेबिट कार्ड से रजिस्टर कर सकते हो या तो नेट बैंकिंग से रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको नेट बैंकिंग का ये पता है तो आप नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पता है तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, नहीं तो आप एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो मेरे पास एचडीएफसी का बैंक का डेबिट कार्ड है तो मैं इसी से रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे आसान और फास्ट तरीका है। जैसे हम डेबिट कार्ड पे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे सीवीवी और पिन मांगा जाएगा। यहाँ पे सीवीवी और यहाँ पे पिन इंटर करना है। पिन वो एटीएम पिन इंटर करना है, ना आपको लॉगिन पिन इंटर करना है और ना ही आपको यूपीआई पिन इंटर करना है। आपको जो एटीएम कार्ड जो पिन होती है वो आपको यहाँ पे इंटर करनी है। तो सीवीवी और एटीएम पिन डालकर आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपसे एम पिन क्रिएट करने बोला जाएगा। ये एम पिन आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को लॉगिन करने में इस्तेमाल कर सकते हो। ये एम पिन ऊपर में भी सेम 4 डिजिट रहना चाहिए और नीचे में भी सेम 4 डिजिट होना चाहिए कंफर्म करने के लिए। उसके बाद आपका यूपीआई आईडी बन के क्रिएट हो गया है। आपका अकाउंट नंबर ये है। अब कंटिन्यू टू लॉगिन करना है। आपको शुरुआत में बताया गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर अभी आप यूपीआई से 5000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मोबाइल बैंकिंग के यूपीआई से आप 5000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट इनेबल करना चाहते हैं तो आप फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हैं। सेट हो गया है, सारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा इंटरफेस चाहिए। इस टाइप का नॉर्मल इंटरफेस चाहिए या फिर लॉगिन या एडवांस इंटरफेस चाहिए। तो आपको जो पसंद आएगा इनमें से वो सेलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। जैसे मैंने एडवांस वाला सेलेक्ट किया है। इसमें कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन फ्रंट पे आपको दिखेंगे। इसमें स्कैन, सेंड मनी और पे बिल फ्रंट पे ही दिख जाएंगे। और अगर मैं ये बेसिक वाला करूँ तो उसमें सिर्फ स्कैन और पे का ऑप्शन आएगा लॉगिन से पहले। तो मैंने ये तीनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है और कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद हमारा सारा सेटअप तैयार हो चुका है। जितने भी सेटिंग थे सब तैयार हो चुका है। यहाँ पर अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करेंगे तो हम अपने नेट बैंकिंग में इंटर कर सकते हैं। अब हम अपने मोबाइल बैंकिंग में इंटर कर सकते हैं। अगर सबसे ऊपर आप
देखेंगे तो आपका नाम और आपका कस्टमर आईडी दिख जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन के टाइम में इनेबल किया था और अपना फिंगरप्रिंट दिया था तो आप फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन कर सकते हो। अपने मोबाइल के लॉक स्क्रीन के फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हो, या फिर आपने जो एमपिन सेट किया था आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एमपिन से लॉगिन करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं पहली बार लॉगिन किया हूँ, ये डू और डू नॉट्स का मैं बता रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना चाहिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये एचडीएफसी बैंक का नया वाला मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी इंटरफेस बहुत ही अच्छी है, काफी है, शार्प है, सारे ऑप्शन एक जगह दिख जाते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, सारी चीज पहले से बहुत बेटर है। पहले वाला एप्लीकेशन बहुत ही बेकार था। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना नया वाला एचडीएफसी बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हो। जो पुरानी वाली चल रही थी वो तारीख के बाद इनएक्टिव हो जाएगी। वहाँ एचडीएफसी बैंक ने न्यू मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करने का सबको नोटिफिकेशन दे दिया है। तो अगर आप पुराने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में है तो आप अपने रिस्क पे हैं, इसलिए जल्द से जल्द पुराने बैंकिंग एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें, नए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसी में रजिस्टर करें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।